कंपनी ओवरऑल लॉस में है, लेकिन फिर भी FII और DII ने इसमें अच्छी खासी पोजीशन बना रखी है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है NMDC स्टील। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का। इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री। इसी के साथ साथ इस टेलीग्राम चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, कंपनी जो है वो एक स्टील प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। इसके नाम में ही हमें इसका कारोबार दिख रहा है। वहीं इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 11,930 करोड़ का। इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है उस चीज़ को आप समझ लीजिए। सबसे पहले 6,513 करोड़ का, मतलब इसके मार्केट कैप से आधे से भी ऊपर का इसका हमें कर्जा देखने को मिल रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, तो लो है 39 रुपये 90 पैसे और हाई है 73 रुपये 70 पैसे, ठीक है। करंट प्राइस कितना चल रहा है, 40 रुपये 70 पैसे। बुक वैल्यू कितनी है इसकी, कुछ भी नहीं दिख रही है, ठीक है। ROE कितना इसका, -9.59। ROCE कितना इसका, ये भी माइनस है, 8.69। PE कितना है इसका, ये भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ओवरऑल कंपनी क्या है, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है आप देख सकते हो, 60.80% की हमें प्रमोटर की होल्डिंग दिख रही है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, आप देख सकते हो ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कुछ भी डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 10 रुपये की, ठीक है। ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इस कंपनी के बारे में। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 1 से लेके 7 कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं पर तीसरे नंबर पर है NMDC स्टील, ठीक है, जिसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है, 40 रुपये के आसपास, ठीक है। इसके मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो इन जितनी भी कंपनियां हैं इन सबके मार्केट कैप से यहाँ पर हमें इसका मार्केट कैप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो जितनी भी कंपनी है इन सभी कंपनियों का शेयर बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे 300 से ऊपर, 600 से ऊपर, 300 से ऊपर, 400 से ऊपर, इतना छोटा मार्केट कैप होने के बाद भी। तो उसका एक रीज़न है कि भाई साहब ये जो कंपनियाँ हैं ये क्या है, ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। और ये कंपनी क्या है, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ इसका समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब कंपनी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2020 से लेके 2024 की रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले सेल्स को समझ लेते हैं। तो देखिए 20, 21, 22, 23 में तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। 24 में इनकी सेल्स कुछ यहाँ पर हमें दिख रही है, 3,049, ठीक है। वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस में भी वही है। 2024 में हमें कुछ एक्सपेंसेस दिख रहे हैं इनके 4,485। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पहले तो कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन 2024 में जो हुआ है वो भी माइनस में है, ठीक है। आप देख सकते हो 1,436। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिटेबल रही है, तो आप देख सकते हो 2,201 करोड़ का इसका माइनस दिख रहा है, ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है, तो आप देख सकते हो ये भी माइनस है। कितना, 1,560, ठीक है। मतलब ओवरऑल क्या चल रहा है, अभी लॉस चल रहा है कंपनी में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब इस कंपनी की बैलेंस शीट आखिर क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2020 से लेकर 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले इक्विटी को समझ लीजिए। तो देखिए कंपनी की जो पहले इक्विटी थी उसके मुकाबले अभी की इक्विटी हमें कुछ इंक्रीज होती हुई दिख रही है, ठीक है। अगर रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस भी हमें पहले अच्छे खासे दिख रहे थे 2022 में, लेकिन अब वो थोड़े हमें कम दिख रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए लाइबिलिटी और एसेट्स हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई साहब बैलेंस शीट की। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं।
तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2023 से लेके 2024 की रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को समझ लेते हैं। तो देखिए प्रमोटर ने अपने शेयर नहीं बेचे हैं, जितने पहले थे उतने अभी भी है, और एक अच्छी खासी प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं एफआईआई की। तो देखिए एफआईआई के पास 2023 में 4.26% शेयर थे। इन्होंने बीच में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी हल्की फुल्की, लेकिन अभी भी इन्होंने होल्ड कर रखे हैं कितने, और उनको इंक्रीज कराए 4.56% शेयर। ठीक है, वहीं अगर हम डीआईआई की बात करें तो देखिए डीआईआई के पास 2023 में कितने शेयर थे, आप देखिए 19.99% शेयर। ठीक है, इन्होंने बीच में फिर इंक्रीज करे 20% के आसपास, लेकिन इन्होंने थोड़े बहुत शेयर अपने बेच दिए हैं और अभी करंट में इनके पास 16.06% शेयर अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो देखिए जो भी अच्छी कंपनी होती है ना, उसके शेयर पब्लिक के पास हमें कम देखने को मिलते हैं। अब ये कंपनी अच्छी है या नहीं है, इसका हमने सारा डिटेल अभी देखा है। कंपनी ओवरऑल लॉस में है, लेकिन फिर भी एफआईआई और डीआईआई ने इसमें अच्छी खासी पोजीशन बना रखी है। ठीक है, अब देखिए पब्लिक के पास 2023 में कितने थे, 14.95% शेयर, और अभी करंट में कितने हैं, 18.59% शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को ये मिल रही है कि एफआईआई और डीआईआई ने भी इस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। ठीक है, भले ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन कंपनी का मार्केट के बहुत बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर कर्जा भी हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर जाए, क्योंकि ये एक स्टील प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपनी के चार्ट की कि आखिरकार चार्ट इस कंपनी का क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपनी का चार्ट, जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। कंपनी जो है शेयर मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी, 1 फरवरी 2023 में। ठीक है, तब इसका शेयर प्राइस आया था 30 रुपये 25 पैसे पे। ओवरऑल अगर हम हाई की बात करें तो हाई है इसका, आप देख सकते हो 73 रुपये 70 पैसे का। ठीक है, ओवरऑल अगर हम लो की बात करें तो लो तो ये यहाँ पर ही है इसका, जब उसी टाइम पे आया था कितना है, 29 रुपये 75 पैसे। मतलब ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा रिटर्न पहले दे चुकी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये डाउनफॉल क्यों है, क्योंकि कंपनी क्या है, ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कंपनी है। पहले ऊपर गया, फिर वापस से ये एक हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि 2024 में की जो रिपोर्ट है उसमें क्लियर दिख रहा है कि भाई साहब कंपनी जो है वो लॉस कर रही है, और कंपनी जो है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इस वजह से यहाँ पर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। भले ही एफआईआई और डीआईआई ने इस कंपनी में पोजीशन बना रखी है। किसी भी कंपनी का चार्ट ऊपर कब जाता है, दो तरीके से। पहला, जब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करे। ठीक है, तो कंपनी तो क्या है, लॉस कर रही है। दूसरा, जब अच्छा खासा क्वांटिटी में इस शेयर को बाई किया जाए। समझ रहे हो, तो अच्छी खासी पोजीशन तो इनकी पहले ही बन चुकी थी। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ से नीचे फिर ये ऊपर। अब यहाँ पर ये एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये एक लॉस मेकिंग कंपनी, और जितनी भी लॉस मेकिंग कंपनी होती है उसका शेयर चाहे 1000 रुपये क्यों ना हो, वो 1 रुपये पे भी आ सकता है, अगर वो लगातार लॉस फेस करती रही तो। अगर ये कंपनी भी लगातार इसी तरीके से लॉस फेस करती रही तो ये जो शेयर अभी आपको 40 रुपये पे दिख रहा है, ये 4 रुपये पे भी आ सकता है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैंने काफ़ी सारी कंपनियों के चार्ट देखे हैं। इस पर बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जब ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने लग जाए अच्छी खासी, तो थोड़ा उम्मीद जगे कि हाँ भाई साहब हम इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, भले प्रमोटर ने होल्ड कर रखे। देखो प्रमोटर क्या है, प्रमोटर कभी भी अपनी कंपनी के शेयर बेच सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगता हो कि भाई साहब कंपनी हमारी लॉस फेस कर रही है, आगे कुछ भी ग्रोथ नहीं होगी, तो वो कभी भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ इस कंपनी का सीन समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।